नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट 1% पर, जहां मिलती है आपको रक्षा और रणनीति की सबसे गहरी और अनसुनी सच्चाई सबसे पहले। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आते हैं आसमान में उड़ते फाइटर जेट, सीमाओं की रक्षा करते मिसाइल और दुश्मन की नजर रखने वाले ड्रोन। लेकिन दोस्तों, इन ताकतवर हथियारों के पीछे असली ताकत कहां से आती है? जवाब है हमारी धरती के भीतर छुपे रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मेटल्स। इनके बिना ना तो फाइटर जेट बन सकते हैं, ना मिसाइल और ना ही आधुनिक ड्रोन उड़ सकते हैं। भारत की रक्षा तकनीक जैसे तेजस MK-1A फाइटर जेट, आमका प्रोजेक्ट, अग्नि और ब्राह्मोस मिसाइल, सभी की ताकत इन खनिजों से आती है। टाइटेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, बेरिलियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सिर्फ धातुएं नहीं बल्कि हमारी रक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं। ड्रोन के लिए लिथियम आयन बैटरियां, बैटरी एनोड के लिए ग्राफाइट, रेडार और कम्युनिकेशन के लिए गैलियम और जर्मेनियम, ये सब आधुनिक हथियारों की जान है। भारत के रस्तम 2, कैट्स वॉरियर और हेरन ड्रोन ये लंबे समय तक उड़ने, दुश्मन की लोकेशन ट्रैक करने और मिशन पूरी करने में सक्षम हैं, क्योंकि इनके भीतर लगे हैं हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरियां, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सेंसर, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और इन सभी के पीछे है ग्राफाइट की पावर, गैलियम और जर्मेनियम के तेज तर्रार सेमीकंडक्टर चिप्स, जो नेविगेशन से लेकर टारगेटिंग तक सब कुछ सटीक बनाते हैं। अग्नि, पृथ्वी और ब्राह्मोस जैसी मिसाइलें इतनी सटीक और टिकाऊ हैं क्योंकि इनमें टंगस्टन, नायोबियम, टैंटलम और बेरिलियम का इस्तेमाल होता है। ये धातुएं एक्सट्रीम हीट झेलती हैं, स्ट्रेंथ और करोजन रेजिस्टेंस देती हैं और हल्कापन बनाए रखती हैं, जो एरोस्पेस और डिफेंस के लिए बेहद जरूरी है। भारत के पास कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, J&K, राजस्थान और कर्नाटका में। लेकिन गैलियम, रेयर अर्थ्स के लिए हम अब भी इंपोर्ट पर निर्भर हैं। 2023 में चीन ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसने हमें याद दिलाया कि सप्लाई चेन पर बाहरी निर्भरता डिफेंस सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने बनाया काबिल खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड। विदेशों में क्रिटिकल मिनरल एसेट्स खरीदना, माइनिंग और प्रोसेसिंग बढ़ाना, इंडिजिनस सब्स्टिट्यूशन और R&D को बढ़ावा देना, यही इसका मिशन है। इसके साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और DRDO DMRL की मेहनत मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। आज भारत 65% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खुद बना रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और ग्लोबल डिफेंस हब बनने का सपना हकीकत बन रहा है। लेकिन असली ताकत दोस्तों सिर्फ ऊपर दिखने वाले हथियारों में नहीं, बल्कि हमारी धरती के भीतर छुपी उन धातुओं में है जो हर फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल को शक्ति देती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनकर भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जस्ट 1%, जहां हर खबर में छुपा है 1%, लेकिन सबसे बड़ा सच।